गिरिडीह दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एड़ी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार की जड़ फैली हुई है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीईओ से लेकर सीएमओ तक हर जगह भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार जब सारा श्रेय सरकार की उपलब्धि पर स्वयं लेते हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। चाहे ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार फल फूल रहा। और इस जब सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की उपलब्धि के लेती है, ये जो भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, पंचायत से सीओ से लेकर सीएमओ तक जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम साहब को लेनी चाहिए। लगातार इस सरकार में मैंने जो अनुभव किया कि अवैध धंधे करने वालों को सरकार का सहयोग चाहिए, चाहे वो बालू का धंधा हो, चाहे कोयला का धंधा हो, चाहे जमीन का धंधा हो। अब कल मैं चौपाल लगाया था, तो मुंडा आदिवासी समाज और महतो का काम। अब वो हमको बताया कि सीएनटी एक्ट का जमीन है, वो सीएनटी एक्ट का जमीन एक संप्रदाय विशेष के नाम पर सीओ पैसे लेकर उसको जनरल करते हैं। इस राज्य में इस तरह की आदिवासी तथाकथित अपने को आदिवासी का रुनुमा करने वाले के राज्य में, जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आने वाले के राज्य में आज अवैध जंगल की कटाई हो रही है। प्राकृतिक संसाधन चाहे कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, उसकी लूट हो रही है। और जमीन हड़पो अभियान तो गिरिडीह से लेकर पूरे राज्य में चल रहा है। इस राज्य में अराजकता की स्थिति है और जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 18 साल से 50 साल तक की सभी बेटियों और बहनों को 2,500 रुपये देंगे। उस होर्डिंग और बोर्डिंग में कोई शर्त नहीं लगी। और 18 से 50 साल तक की उम्र की हमारी झारखंड में जो बहनें हैं वो 70 लाख की संख्या। आप देख कितने रहे 25-30 लाख को, वो भी आने वाले समय में वो भी बंद हो जाएगी, जैसा सूचना आ रही है। तो आज महिलाओं के साथ भी जो हमारी नारी शक्ति है, जो सृष्टि की जननी है, उसके साथ भी ये सरकार ने विश्वासघात करने का। और इस राज्य में जिस तरह अघोषित वित्तीय संकट है, क्योंकि सारी योजनाएं के पैसे काटे गए। अब जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार, इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 और 2024 में भी कि हम नौजवान को नौकरी दें। तो आज जहां शिक्षक की पोस्टिंग थी, पोस्ट क्रिएट था 8,900 पीजीटी और पीजीटी, उसको आप सिलेंडर कर दे रहे। इसलिए सिलेंडर किए क्योंकि फाइनेंस विभाग ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि वित्तीय संकट। तो इस राज्य में अघोषित वित्तीय संकट के कारण, चाहे विकास के काम हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का काम हो,